दोस्तों, यह कहानी दो मेहनती चिड़िया की है। दोनों पति पत्नी होते हैं। जो पति होता है वह खेतों का जुताई करता है और थक जाता है, और जो पत्नी होती है उसका नाम शीला होता है। शीला अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर खेतों पर लाती और अपने पति के जोते हुए खेत पर बीज की बुआई करती और अपने पति को भोजन करने के लिए बोलती। ठंड बहुत बढ़ जाने के कारण दोनों पति पत्नी अपने खेत का काम को जल्दी ही खत्म कर देते हैं और अपने घर की ओर वापस आ जाते हैं। शीला और शंकर को ठंड नहीं लगता क्या रिमझिम? देखो तो हम लोग आग के बिना जी नहीं सकते और वे लोग खेत के काम के बिना जी नहीं सकते। जी बादल जी, मैं भी इन दोनों के बारे में ऐसा ही सोचती हूँ। इतना ठंड में काम करना, मैं तो ठिठुर जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाए। दोनों चिड़िया अपने घर पहुँचते हैं। उन दोनों को बहुत तेज भूख लगता है, लेकिन लकड़ियाँ खत्म हो जाती है। तभी शंकर बाहर की ओर जाने लगता है लकड़ियाँ लाने, और शीला वही थोड़ा सा लकड़ियाँ में भोजन बनाती। अचानक से बारिश होने लगती है। पानी के तेज बहाव के कारण खेतों का सारा बीज पानी से बह जाता है, लेकिन एक बीज उगने लगता है बारिश में ही। दोनों पति पत्नी भोजन करने बैठे ही थे कि बारिश की आवाज सुनकर शीला बोलती है शंकर से, मैं भोजन कैसे करूं? मुझे तो दुख इस बात की है कि अब बारिश को भी ही होना था। हाँ शीला, तुम ठीक कह रही हो। आखिर हम भोजन कैसे करें? इतनी तेज बारिश हो रही है, हमारे खेतों का सारा बीज तो पानी में बह जाएगा। फिर हम दूसरे लोगों से जो कर्ज लिए हैं वापस कैसे कर पाए? कालू चिड़िया अपने गांव की सभी चिड़िया को अपने घर बुला लेता है और आग जला के सभी को वहाँ पे गर्म होने के लिए बोलता है। मित्रों, मैं आप लोगों को एक जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। शीला और शंकर मेरे से बहुत सारे रुपए कर्ज लिए हैं जो वापस नहीं कर रहे हैं। इतनी तेज बारिश और इतना ठंड में अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों का साथ चाहता हूँ मेरा कर्ज वापस लेने के लिए। जैसे ही सुबह होता है बारिश रुक चुकी थी। सारे चिड़िया बहुत खुश होते हैं और शीला और शंकर के घर के आगे जाकर शीला और शंकर को जोरों जोरों से आवाज देते हैं। शीला और शंकर जब दरवाजा खोलते हैं तो वे लोग देखते हैं कि बहुत सारे चिड़िए शीला और शंकर को आवाज देते हैं। सभी चिड़िया को अपने घर के अंदर बुला के सभी चिड़ियों के लिए भोजन परोसते हैं, लेकिन उनमें से दो चिड़िया भोजन करने से मना कर देते हैं। तभी बोलती है, हम लोगों को थोड़ा और वक्त चाहिए, हमारा सारा बीज पानी में बह गया है, पता नहीं उनमें से एक भी बीज उगेगा या नहीं। भोजन करने के बाद सारे चिड़िया अपने अपने घर को लौट जाते हैं, लेकिन बादल शीला और शंकर से कहता है, मैं और 12 दिन का मोहलत देता हूँ, तब तक मेरा कर्ज वापस कर देना। मुझे भी रुपए का बहुत जरूरत है। मुझे और समय चाहिए था बादल भाई, लेकिन अगर आपको 12 दिन में ही रुपए चाहिए तो मैं और शीला बहुत मेहनत करेंगे और आपको शुद्ध समय सारा रुपए वापस करेंगे। ये क्या हमारे खेत में एक ही बीज का पौधा? क्या हम एक ही बीज बोए थे शंकर जी? अब हम बादल भैया का कर्ज कैसे वापस करेंगे? वो हमारा घर ले लेगा, हमारा खेत ले लेगा। कुछ करो शंकर। धैर्य रखो शीला, इतना घबराने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे खेत में एक पौधा तो उगा है ना, हम दोनों मिलकर उसी को मेहनत करेंगे। एक पौधे से हमारे हजारों फसल उगेंगे, देख लेना शीला। ये लो गर्मा गर्म पकौड़े, आज बस खा लो, सारा राशन खत्म हो गया है। 12 दिन का मोहलत दिए हो ना शीला शंकर को, आज 6 दिन हो गए हैं, एक भी रुपए वापस नहीं किया है वो। दोनों पति पत्नी वह पौधा को अपने बच्चे के जैसे मेहनत करते और पालते। ये क्या जी, हमारे पौधे में सोने का बैगन लगा है, जबकि हम लोग बीज बोए थे गेहूं का। अद्भुत हो गया, अद्भुत चमत्कार। बादल भाई, मैं आपका कर्ज वापस करने आया हूँ। ये लीजिए सोने का बैगन, जाकर बेचिए और करोड़पति बन जाइए और मेरा कर्ज माफ कीजिए।
चलिए मैं जा। बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका है शंकर। तुम एक गरीब किसान हो और तुम्हारे पास सोने का बैगन, तुम तो सुनार हो नहीं। मुझे रुपए चाहिए जो तुम कर्ज लिए हो मेरे से। शीला और शंकर अपने सोने का बैगन को बेचने के लिए अपने गांव के ही सुनार के पास जाते हैं। वहाँ का सुनार का नाम था काला कौआ। वहाँ का सुनार एक कौआ था। वह कौआ बोलता है शीला से, अरे शंकर, यह बैगन तो सोने का ही है, लेकिन यह बहुत वजन है। मेरे पास उतना रुपए नहीं है। अगर तुम्हें यह बैगन बेचना है तो पास के जंगल में एक बाघ रहता है, वह खरीद लेगा। जल्दी से जाओ। सोने का बैगन बहुत ही वजन होता है, इसलिए दोनों पति पत्नी साथ में लेके उड़ते हैं और जंगल की ओर जाते हैं और घबराते भी बहुत है, कहीं वह बाघ हम दोनों को खा न ले। जंगलों का बीचों बीच यही तो मकान है, आलीशान महल जैसा। बाघ का घर यही होगा, लेकिन हम लोग वापस चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना जी, मुझे। पागल मत बनो शीला। हमारे गांव में कितने चिड़िया हैं जो भूखे मर जाते हैं। हमें उनका मदद करना चाहिए ना, तो हमें यह सोने का बैगन बेचना ही होगा। शीला, मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं शीला। शीला और शंकर जब बाघ के घर के अंदर आते हैं तो वे लोग देखते हैं कि बाघ आराम से सोफे पे सो रहा होता है और बाघ बहुत मोटा और लंबा और चौड़ा भी होता है। शीला बहुत ज्यादा घबराती है। शंकर और शीला की फुसफुसाहट सुन के वह बाघ उठ जाता है। ये मेरी, और तुम दोनों नन्ही चिड़िया कौन हो भाई? मेरा घर में कैसे पधारे? तभी शंकर आगे बढ़ता है और बोलता है बाघ से, बाघ भैया, मैं सोने का बैगन लाया हूँ। वह मुझे बेचना है जो आप खरीदेंगे। मुझे बहुत सारे गरीबों का साथ देना है बाघ भैया। मेरे गांव में ऐसे बहुत सारी चिड़िया हैं जो बिना खाए पिए कुछ दिन के बाद में बीमार पड़ के वह मर जाते हैं। वैसे लोगों का मुझे मदद करना है बाघ भैया, तो यह सोना आप खरीद लीजिए ना। मित्रों, एक दुखद समाचार है। मुझे तो काला कौआ ने बताया कि शीला और शंकर अपने सोने का बैगन को बेचने के लिए वह जंगल के बाघ के पास गए हैं। वह दोनों हमारी कितने मदद करते थे, है ना मित्रों? हमें भी उन लोगों का मदद करना चाहिए। और रिमझिम बादल, तुम दोनों तो उनका गुनहगार हो। यह बैगन तो पूरी तरह से सोना है, प्योर सोना। तुम लोग इतने वजन को अपने ऊपर ढोके ले आए इतना दूर, इसका तो बहुत रुपए मिलेंगे। फिलहाल मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। बाघ की ऐसी बातें सुनकर शीला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और शंकर भी घबरा जाता है। गांव के सारे चिड़िया इकट्ठा होते हैं और साथ में ही उड़ान भरते हैं। शीला और शंकर को बचाने के लिए बाघ के जंगल की ओर निकलते हैं और बादल और रिमझिम को भी बहुत पछतावा होता है, इसलिए वे लोग भी साथ में चलते हैं। शंकर और शीला को एक ऐसी जगह पे ले जाता है बाघ जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं। ये देखो शंकर, ये सारे मेरे प्रजा हैं। मैं इन लोगों का राजा हूँ, तो अब से ये कार्य तुम्हें संभालना। इस जंगल में मेरे अलावे इन लोगों का कोई नहीं है और मुझे भूख भी लगी है और मैं इन लोगों का मांस नहीं खा सकता हूँ शंकर, इसलिए मुझे चीन जाना होगा। मैं वहाँ का मांस खाता हूँ। आज तक मेरा सामना किसी ने नहीं किया, लेकिन तुम दोनों में बहुत हिम्मत है और तुम दोनों मेरा सामना किए हो, तो रक्षा भी करोगे इस जंगल का। अब तुम राजा हुए तो तुम्हारी पत्नी रानी, मैं जा रहा। दोनों नन्ही चिड़िया को जंगल के राजपाट सौंप कर बाघ चीन की ओर निकल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। ओ महाराज शंकर, ओ महारानी शीला, आपके गांव से बहुत लोग आपसे मिलने आए हैं। जरा जल्दी आइए, वह लोग घबराए हुए हैं आप लोगों को ले। जिधर से आवाज आता है उधर शीला और शंकर देखते हैं तो नजर आता है एक हिरन। हिरन के पीछे बहुत सारे चिड़िए होते हैं जो शीला और शंकर के गांव के ही होते हैं। शीला और शंकर बहुत खुश हो जाते। शीला और शंकर सारे चिड़ियों को अपने महल में अंदर बुलाते हैं और सभी को अच्छा से स्वागत करते हैं। तभी बादल बोलता है, शीला शंकर, हम दोनों को माफ कर दो। रिमझिम को और मुझे माफ कर दो। तुम लोगों तो बहुत पहले ही मेरा कर्ज वापस कर दिए हो, लेकिन मैं सूद कर के मैं कर्ज वापस करने के लिए बोल रहा था। मैं कितना पापी हूँ, भागा हूँ, मुझे माफ कर दो।
शंकर और शीला रिमझिम और बादल को माफ कर देते हैं और गांव से लेके बाघ के सामना और राजा रानी बनने की सारा कहानी बताते हैं। सारे चिड़िया बहुत खुश होते हैं और जंगल में साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले